हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू ड्रीम केमिस्ट्री क्लासेस। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। देखिए, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास 9 जो रेमेडियल वर्कबुक है उसकी वर्कशीट नंबर 52। यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर रहता है साउंड और लर्निंग पॉइंट रहता है एम्पलीट्यूड, पीरियड एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, बीट द ड्रम वंस यूज्ड in the march past. Now touch the place where you beat the drum. You will feel vibration in your hand. Now feel the vibration of the drum by hitting it fast and slow. तो देखिए, ये बात हम सीख चुके हैं कि जब साउंड कब जनरेट होगी, वाइब्रेशन जनरेट होगा, तब ही साउंड जनरेट होगी। और इसका इजी सा एग्जाम्पल है, आप देखिए, बोलिए और आपका जो लैरिंग्स है या फिर आपके गले के अंदर जहाँ से देखिए साउंड प्रोड्यूस होती है, आप आराम से अपने हाथ को टच करके देखिए, वहाँ पे क्या होगा, जब भी आप बोलेंगे तो वहाँ पे वाइब्रेशन होगा। तो वाइब्रेशन से ही साउंड जनरेट होती है। फर्स्ट क्वेश्चन है, टू एंड फ्रो मोशन of an object about the fixed point is called vibration. This type of motion is called oscillation. More vibration in the drum are produced by fast beat. अगर हम स्लो बीट करेंगे, स्लो हिट करेंगे उससे, तो वाइब्रेशन स्लो होंगे। अगर फास्ट बीट करेंगे तो वाइब्रेशन भी क्या होंगे, तेज होंगे। द नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकेंड प्रोड्यूस्ड बाय द ड्रम इज कॉल्ड फ्रिक्वेंसी। द नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकेंड, एक सेकेंड के अंदर होने वाले जो भी वाइब्रेशन हैं वो क्या कहलाते हैं, फ्रिक्वेंसी कहलाती है, उसकी आवृत्ति कहलाती है। द यूनिट ऑफ फ्रिक्वेंसी इज हर्ट्ज, HERTZ, और इसे शॉर्ट में HZ से शो किया जाता है। द टाइम टेकन फॉर वन वाइब्रेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड, आवर्तकाल। एक वाइब्रेशन के लिए जितना टाइम लिया जाता है वो क्या होता है, टाइम पीरियड होता है। टू ऑसिलेशन आर शोन इन द फिगर। यहाँ एक डायग्राम में टू ऑसिलेशन, दो दोलन शो किए गए हैं। व्हाट आर द नंबर ऑफ वाइब्रेशन इफ दीज वाइब्रेशन टुक 2 सेकेंड? व्हाट इज द फ्रिक्वेंसी इन हर्ट्ज वाइब्रेशन पर सेकेंड? तो देखिए, यहाँ पे ये जो डायग्राम दिखाया गया है इसमें वाइब्रेशन तो कितने टाइम हुए, देखिए 1 2 3 और 4, नंबर ऑफ वाइब्रेशन 4। लेकिन देखिए, अगर हम बात करें किसकी, ऑसिलेशन की, तो ऑसिलेशन में ये इतना यहाँ तक काउंट होगा, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ, एक ऑसिलेशन और ये दूसरा ऑसिलेशन, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन ये क्या होती है, फ्रिक्वेंसी होती है। तो वाइब्रेशन तो कितने हो गए, 4 हो गए, और ऑसिलेशन कितने हो गए, 2, और फ्रिक्वेंसी यहाँ पे फ्रिक्वेंसी क्या हो जाएगी, 2 हर्ट्ज हो जाएगी। फिर है, इफ सिंपल पेंडुलम कंप्लीट 5 ऑसिलेशन, 5 ऑसिलेशन कंप्लीट करता है इन ए सेकेंड, 1 सेकेंड एज शोन इन द फिगर, इट्स फ्रिक्वेंसी विल बी 5 हर्ट्ज। अब देखिए, यहाँ पे ये 5 ऑसिलेशन की बात कर रहा है, ना कि 5 वाइब्रेशन की। तो वाइब्रेशन तो यहाँ पे ज़्यादा हो जाएंगे। यहाँ पे ये जो पेंडुलम हो रहा है वो 5 ऑसिलेशन शो कर रहा है 1 सेकेंड के अंदर, दैट मीन्स इसकी फ्रिक्वेंसी 5 हर्ट्ज हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 है, द ऑसिलेशन ऑफ ए particle is shown in figure. What is the maximum displacement of the particle from its equilibrium position? यहाँ पे एक ऑसिलेशन शो किया गया है, तो यहाँ पे क्या इक्विलिब्रियम से कितना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना है। तो देखिए, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कहाँ पे है, ये वाला डिस्प्लेसमेंट, इस डिस्प्लेसमेंट की जहाँ पे सबसे ज़्यादा दूरी है इस इक्विलिब्रियम से। तो ये हम जानते हैं, देखिए किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, और इसे एम्पलीट्यूड नाम दिया जाता है। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन गिवन इन द ब्रैकेट। Maximum displacement of a particle from equilibrium in oscillatory motion is called amplitude. जैसे यहाँ पे इसके अंदर मैं बात करूँ, ये इक्विलिब्रियम लाइन है ये वाली, तो यहाँ पे जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है ये वाला,
ये क्या होता है? एम्पलीट्यूड होता है। क्या होता है? एम्पलीट्यूड, आयाम। इसे हम लिख सकते हैं यहाँ पे, ये क्या है? एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड, और इसे हिंदी में आयाम कहा जाता है। If one oscillation of a simple pendulum took 10 seconds, then its time period is, यानी यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि कोई सिंपल पेंडुलम है, वो 10 सेकेंड्स, एक ऑसिलेशन के अंदर कितना टाइम ले रहा है? 10 सेकेंड। तो वो क्या है? उसका टाइम पीरियड है। क्या है? टाइम पीरियड है, आवर्तकाल है। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ वन ऑसिलेशन टुक 1 सेकेंड, वन ऑसिलेशन टुक 1 सेकेंड, सी द फिगर एंड राइट द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे देखिए, ये एक डायग्राम दिया गया है। यहाँ पे हमें ये कह रहा है कि एक जो ऑसिलेशन है उसके अंदर कितना समय लग रहा है? 1 सेकेंड का समय लग रहा है। कितना समय लग रहा है? 1 सेकेंड का समय लग रहा है। तो एम्पलीट्यूड क्या होगा इसका? फर्स्ट में हमें पूछ रहा है एम्पलीट्यूड। तो देखिए ये क्या है? इक्विलिब्रियम से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है वो क्या होता है? एम्पलीट्यूड। तो वो यहाँ पे कितना है? 1 सेंटीमीटर है। नंबर ऑफ वाइब्रेशन 1 2 3 4। तो नंबर ऑफ वाइब्रेशन कितना है यहाँ पे? 4 हो गया। कितना हो गया? 4 हो गया। अब अगर ये क्या कह रहा है कि एक ऑसिलेशन 1 सेकेंड में कर रहा है, 1 सेकेंड में एक ऑसिलेशन कर रहा है, तो यहाँ पे जो टाइम पीरियड है वो क्या हो जाएगा? इसका हाफ सेकेंड हो जाएगा, और फ्रीक्वेंसी है वो क्या हो जाएगी? 2 हर्ट्ज हो जाएगी। आवर्ती क्या हो जाएगी इसकी? 2 हर्ट्ज हो जाएगी। नंबर 7, डिफाइन द फ्रीक्वेंसी। तो द नंबर ऑफ कंप्लीट ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी। यानी एकांक समय में किए गए जो भी ऑसिलेशन हैं वो क्या होते हैं? फ्रीक्वेंसी होती है। फ्रीक्वेंसी को न्यू से शो करते हैं। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/T। और फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट होती है, फ्रीक्वेंसी की यूनिट वो XZ यानी कि हर्ट्ज होती है। डिफाइन द टाइम पीरियड। द टाइम टेकन बाय द वेव फॉर वन कंप्लीट ऑसिलेशन ऑफ द डेंसिटी और प्रेशर ऑफ द मीडियम इज कॉल्ड द टाइम पीरियड T। डिफाइन द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। तो देखिए एम्पलीट्यूड ये रहा। इक्विलिब्रियम से मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट है, इक्विलिब्रिया से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, वही क्या है? एम्पलीट्यूड है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेव, मैक्सिमम डिस्टर्बेंस इन द मीडियम ऑन आइदर साइड ऑफ द वेव, आइदर साइड ऑफ द मीन वैल्यू इज कॉल्ड द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। यानी एम्पलीट्यूड जो होता है वो दोनों तरफ, अपर एंड डाउन साइड, दोनों तरफ यहाँ जो ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है वो क्या होता है? एम्पलीट्यूड होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट। वर्कशीट नंबर 53। यहाँ पे टॉपिक रहेगा साउंड एंड ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन गिवन इन ब्रैकेट। व्हेन मॉस्किटो कम नियर आवर ईयर, the sound produced by their vibration is less than 20 Hz and we perceive the sound as bad। देखिए जो ऑडिबल साउंड होती है उसकी रेंज मैं आपको बता देती हूँ पहले ही। इस वर्कशीट का सार क्या है पूरी का? ये है कि जो ऑडिबल साउंड की ऑडिबल रेंज होती है 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज। ये जो रेंज है ये है ऑडिबल साउंड की। तो 20 हर्ट्ज से कम वाली भी इनऑडिबल है और 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा वाली इनऑडिबल है। ओके। क्वेश्चन नंबर 2, एट रेलवे स्टेशन व्हेन द ट्रेन ब्लो ए हाई पिचेज बॉर्न which sound bad to our ears because this frequency is more than the audible sound। इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है? more than the audible sound, यानी 20,000 हर्ट्ज या 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा है।
क्वेश्चन नंबर 2, द फ्रिक्वेंसी ऑफ साउंड इज 20 हर्ट्ज स्टैंड फॉर। तो यहाँ पे हर्ट्ज क्या है, तो हर्ट्ज यूनिट ऑफ फ्रिक्वेंसी ऑफ साउंड। क्वेश्चन नंबर 3, द साउंड विथ फ्रिक्वेंसी लेस देन 20 हर्ट्ज इज कॉल्ड इनऑडिबल साउंड। 20 हर्ट्ज से कम वाली जो आवृत्ति की जो साउंड है वो इनऑडिबल साउंड है, बिल्कुल करेक्ट है। साउंड विथ फ्रिक्वेंसी मोर देन 20 हर्ट्ज बट लेस देन 20,000 हर्ट्ज इज ऑडिबल साउंड, बिल्कुल सही है। द साउंड विथ फ्रिक्वेंसी मोर देन 20,000 हर्ट्ज इज कॉल्ड अल्ट्रासोनिक साउंड, ये भी सही है। द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय मॉस्किटो बजिंग नियर आवर ईयर अल्ट्रासोनिक साउंड, ये सही नहीं है। तो इसकी जो इनमें से हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताने हैं, तो ये जो ऊपर वाले तीनों हैं ये क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट है। तो ए बी एंड सी करेक्ट स्टेटमेंट है यहाँ पे, ये अपना आंसर हो जाएगा। इस तरह से अपनी ये वर्कशीट 53 तक कंप्लीट होती है। अगर आपको इनमें कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ।